नमस्कार ओडिशावासी क्विक न्यूज ओडिशा चैनल को आपण मानको स्वागत करूछि। यदि चैनल रे नुआ अछि तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल बेल आइकन को ऑन कर दियंतु। आज होछि 25 जुलाई शनिवार। चलन जानिबा आज दिनर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। राज्य में आहरी बढ़ वर्षार प्रकोप। बंगोपसागर में सक्रिय घूर्णिबलय प्रभाव में सृष्टि होइछि नुआ लघुचाप क्षेत्र। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पश्चिम ओडिशा उपकूल निकट में यह सक्रिय रही। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार आगामी 2 दिन मध्य यह लघुचाप अधिक घनीभूत होबार संभावना रही। यार प्रभाव में विशेषकर उत्तर ओडिशा भारी अति भारी वर्षा होबार आशंका रही। 25 तारिख में राज्य में 4टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कराई। जिला गुड़िक प्रबल वर्षा सह पवन होबार संभावना रही। जिला प्रशासन को सतर्क रहने निर्देश दी जाएगी। उत्तर ओडिशा व्यतीत अन्य जिले में हालुकारू मध्यम वर्षा जारी रहिबा। निम्नांचल और नदी अववाहिका अंचल पानी जमीवा जलस्तर बढ़िया संभावना थिबारु लोकों को सतर्क रहिबाकु पाणीपाग विभाग परामर्श देइछि। दिल्ली पुलिस बड़ घोषणा। दिल्ली में छात्र आंदोलन मध्य सुरक्षा व्यवस्था को नहीं एक बड़ निष्पत्ति नि राजधानी में समस्त दिल्ली पुलिस कर्मचारी छुट्टी को परवर्ती निर्देश पर्यंत बातिल कर जंतर मंतर गत किछि दिन धरी चलता छात्र आंदोलन को दृष्टि रखी सहर में आईन श्रृंखला को सुदृढ़ करने पदक्षेप नहीं सरकार आदेश अनुଯାयी कौन पुलिस कर्मचारी आकस्मिक छुट्टी किंबा अर्जित छुट्टी तुरंत प्रभाव मंजूर कर केवल अत्यावश्यक परिस्थिति एवं सक्षम कर्तृपक्ष अनुमोदन पर ही छुट्टी मिलिबो। एही निर्देश समस्त पदवीर पुलिस अधिकारी कर्मचारी लागू होईछि। समस्त डीसीपी को मध्य एही आदेश कड़ाकड़ी पालन करने को कहुଯାଇଛି, जहाद्वारा आवश्यक समय पर्याप्त पुलिस बल मुतयन हो पारिबो। एहासह पुलिस निर्देश पर्यंत पुलिस कमिशनर पूर्व अनुमति बिना कौन पुलिस कर्मचारी तालीम कार्यक्रम में जोगदे पारे नहीं। दिल्लीर परिस्थिति उपर प्रशासन तीक्ष्ण नजर रखिछि एवं आगामी निर्देश पर्यंत यही कड़ा व्यवस्था बलवत्तर रहिबो। 30 मिनिट धरी बाघुणी जमुना सह लड़ाई करथिले युवक। बालेश्वर जिला कुलडीहा अभयारण्य आसी एक हृदय विदारक घटना। बाघुणी जमुना सह 30 मिनिट धरी जीवन मृत्युर संघर्ष करछनि जणे युव चाषी। गुरुतर आहत अवस्था से वर्तमान मेडिकल रे चिकित्साधीन अछंती। सूचना अनुसार कुलडीहा अभयारण्य निकट बालियानाला नड़पड़ा गाँव में सुनील कुमार सिंह बिलरे हल करथिले। काम सरिया परे तांका बलद चोरी चोरी जंगल भीतर को पशि जाइथिले। बलद को खोजिबाकू सुनील जंगल भीतर को जाइथिबा बेले झाबा तले बसिबा बाघुणी जमुना सह सामना सामनी होइथिले। सुनील को देखि बाघुणी हठात आक्रमण करथिले। जीवन बचाइबा सुनील प्राणप्राणी संघर्ष करथिले। प्राय 30 मिनिट धरी बाघुणी सह लड़िबा सह चित्कार करी साहाय्य मागिथिले। तांको चित्कार शुणी काम करुथबा अन्य चाषी माने धाई आसिथिले। लोकों को देखि बाघुणी सुनील को रक्ताक्त अवस्था छाड़ी जंगल भीतर को पळाई जाइथिला। परे ग्रामवासी माने सुनील को उद्धार करी नीलगिरी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नेइथिले। सेठारे अवस्था गुरुतर हेबारु तांको फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को स्थानांतर कराइथिला। वर्तमान तांको स्वास्थ्य अवस्था पे उद्वेगजनक रहिथिबा बेले सूचना मिलिछि। केंद्र सरकार आसी एक बड़ राजनीतिक खबर। केंद्र दल राष्ट्रमंत्री रवनीत सिंह बिटू निज पदर इस्तीफा देइछनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परामर्श क्रमे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको इस्तीफा तत्काल प्रभाव स्वीकार करछनि। भारतीय संविधान आर्टिकल 75(2) अनुसार यह निष्पत्ति नियायछि। सूचना अनुसार रवनीत सिंह बिटू राज्यसभा कार्यकाल जून 21 रे शेष होइतिला। एहा पूर्व जून 18 रे होइतिबा राज्यसभा निर्वाचन में तांको बीजेपी पक्षरु प्रार्थी करा जाय नथिला। रवनीत सिंह बिटू 24 मार्च 2024 में बीजेपी रे जोग देइथिले। एहा पूर्व से कांग्रेस सांसद भाव लोकसभा प्रतिनिधित्व करुथिले। 2009 मसीह आनंदपुर सांसद 2014 मसीह लुधियानार सांसद भाव विजयी होइथिले। से पंजाबर पूर्वतन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह नाती। 2024 रे नरेंद्र मोदी तृतीय कार्यालय से केन्द्र राष्ट्रमंत्री भाव दायित्व ग्रहण करथिले। वर्तमान तांको इस्तीफा को नहीं राजनैतिक महल में जोर चर्चा धरी। गंजाम जिला भंजनगर आसी एक मानविकतार एक प्रेरणादायक खबर। भंजनगर एसडीपीओ दीपक कुमार मिश्र रास्ता दुर्घटना आहत हो जड़े अवसरप्राप्त सेना कर्मचारी जीवन बचाई। गुरुवार राति प्राय 10टा बेले बुगुड़ू फेरुवा समय बेलगुंठा थाना अंतर्गत नुआगाँ सेतु निकट में जड़े आहत व्यक्ति को रास्ता कड़े पड़ा देखिते। यापर से विलंब नक निजर सरकारी गाड़ी में आहत सेना कर्मचारी को उद्धार कर भंजनगर हस्पिटाल भर्ती कराइले। समुचित चिकित्सा मिलबार जीवन रक्षा पाई। एसडीपीओ और दीपक कुमार मिश्र यह तत्परता मानविकता को स्थानीय लोके उच्च प्रशंसा कर। रील्स कर इंस्टाग्राम रे सक्रिय रुहतु। देशर युवपीढ़ी जोड़ी रुहतु। केंद्र कैबिनेट बैठक में मंत्री मानक एभली परामर्श देछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मंत्री मानक पचारिथिले जे सेमाने इंस्टाग्राम को केते व्यवहार करुछन्ति, युवपीढ़ी केते संपर्क रखुछन्ति। मोदी कहिथिले केवल सरकारी योजना कार्यक्रम संपर्क में पोस्ट कले हेबो नाही, युववर्गଙ୍କ सह नियमित आलोचना करबा सह रील्स प्रस्तुत करी सोशल मीडिया रे शेयर करबा आवश्यक। से कहिथिले वर्तमान युवपीढ़ी इंस्टाग्राम रे सबुठारु अधिक सक्रिय, तेणु सेमानଙ୍କ सह जोड़ी रहिबा पई समस्त मंत्री को सोशल मीडिया रे अधिक सक्रिय रहिबा को परामर्श देछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केन्द्रापड़ा भिजिलांस बड़ कार्यानुष्ठान डेराबिस ब्लॉक
କାଉପଡ଼ା ଆର୍ଆଇ ସାଇ ଦର୍ଶନୀ ଲେଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଜମିର ମ୍ୟୁଟେସନ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 5,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘର ମଧ୍ୟ ତଲାସୀ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ବଡ଼ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ। ମୋଜାମ୍ବିକା ପତାକାଯୁକ୍ତ ଏଲ୍‌ପିଜି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦିଶା ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଜଣା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଜାହାଜରେ ଥିବା 28 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସମେତ ମୋଟ 30 ଜଣ ଚାଳକ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ରେଡିଓର ଏକ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେଥିରେ ଜାହାଜକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଇରାନ ଜଳସୀମା ନିକଟରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଚାଳକ ଦଳ ଜରୁରୀ ସହାୟତା ମାଗି କହିଥିଲେ ଯେ ଜାହାଜ ଉପରେ ଅଜଣା ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏପଟେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଉତ୍ତେଜନା ପୁଣି ବଢ଼ିବା ସହ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କହିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫାଇସାଲା ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା 25ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସ ଉପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। 20 ଜୁଲାଇରେ ହିଂସା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଫାଇସାଲା ରେକଗ୍ନିସନ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। 21ରୁ 23 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ସରକାର ସିଜେପି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଦେବେ। ସରକାର ଓ ସିଜେପିର କିଛି ଦାବି ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ତାଜା ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।